वफादार लोग कभी बेहतर की तलाश नहीं करते। उसे जो भी पहली नज़र में भा गया उसी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। एक औरत अपने पति को छोड़ के अपने प्रेमी के पास जाती है और उसके साथ सारी संबंध बना रही होती है, तभी अचानक उसका पति वहाँ पर आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है। और जब देख लेता है तो अब पत्नी को लगता है कि शायद बात पूरे गांव में फैल जाएगी और मेरी बड़ी बदनामी होगी। इसके बाद प्रेमी और उसकी पत्नी मिलकर दोनों का इतना बड़ा कांड करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते दोनों इतना बड़ा क्या कांड करते हैं। एक तरफ पत्नी अपने पति के सौ के आगे, बॉडी के आगे रो रो कर बिलखती है, रोकर चीखती है, चिल्लाती है, मुझे छोड़कर क्यों गए। दूसरी तरफ पत्नी जो थी वो फुट फुट कर रो रही थी। लेकिन अचानक उसी दौरान पुलिस की टीम घर पे आ जाती है और आने के बाद दोस्तों पूछती है, पूछताछ करती है, क्योंकि पत्नी और वहाँ पर पत्नी जब पति के बॉडी के सामने से पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसको जेल पे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब गांव वालों को पता चलता है कि इस पूरी हत्या के पीछे उसी की पत्नी का हाथ है, तो दोस्तों पूरे गांव वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सभी के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों ये घटना है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कादीपुर गाँव की। और दोस्तों उसी गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है उमेश। उमेश की उम्र लगभग 38 साल की होती है, 38-39 साल की होती है। उमेश के पिताजी का नाम गंगा होता है। उमेश की माँ का नाम कौशल्या होता है। उमेश ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाया करता था। दोस्तों फिर उसके बाद जिस लड़के से उमेश की शादी होती है दोस्तों, उस लड़की का नाम आरती होता है। आरती भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन घर का सारा काम कर लेती है और घर का पूरा काम कर ही लेती है। और आरती के माता पिता बहुत अच्छे ख्याल के रहते हैं। और दोस्तों जब उमेश की शादी आरती से हो जाती है तो शादी के कुछ साल बाद जो उमेश होता है ये पैसा कमाने के लिए लुधियाना पंजाब वहीं पर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने लगता है और जब घर भेजने लगता है पैसे इधर उधर। दोस्तों उमेश की पत्नी थी, अकेले उसके पास माता पिता घर पर रहते थे कि माता पिता की सेवा करती थी, कुछ इस तरीके से सेवा करती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया, 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, 3। लेकिन जब उमेश लुधियाना में नौकरी करने लगता है, उसकी पत्नी घर पर रहना अकेला शुरू कर देती है। तो दोस्तों इसी बीच में आरती की मुलाकात गांव के ही एक व्यक्ति से हो जाती है जिसका नाम होता है शेरू। शेरू करके नाम बुलाया करते थे। शेरू से मुलाकात होती है, क्योंकि आरोपी का नाम लेना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। दोस्तों शेरू का गांव में ही एक किराने की दुकान होती है। आरती अक्सर उसके दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाया करती थी, जिस वजह से दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। हंसी मजाक करता है दोनों। जब हंसी मजाक करते हैं तो कभी कभी उधार भी ले लेती है, उधार लेने की ज़रूरत पड़ी तो उधार भी दे देता था। चलता था तो उसके दुकान पर चले जाया करती थी, उसको उधार भी दे दिया करता था शेरू। धीरे धीरे समय गुजरता गया, दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है, धीरे धीरे प्यार भी हो जाते हैं। और जब पति घर पर नहीं रहता था तो आरती क्या करती थी कि समय निकालकर शेरू से मिलने के लिए जाया करती थी और उसके साथ उसी घर पर सारी संबंध भी बनाया करते थे। लेकिन दोस्तों जब और कुछ महीने का वक्त गुजरता है दोस्तों, गांव वालों को भी कहीं से भनक लग जाती है कि जरूर इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा था, क्योंकि गांव में छोटी सी बात भी कहाँ रुक सकती है दोस्तों। और दोस्तों जाहिर सी बात यह है कि गांव में कोई इस तरीके से काम करेगा तो गांव वालों को भनक तो लग ही जाती है दोस्तों। अब दोस्तों गांव वाले क्या करते हैं कि इस बात की जानकारी उसके पति को दे देते हैं। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है, वह तुम्हारे हाथ से निकलते जा रही है, उसका तुम ख्याल रखो, ध्यान रखो, हमको तो गड़बड़ लगती है। दोस्तों जब ऐसा बोलते हैं गाँव वाले तो उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, ऐसा भी बोलते हैं। दोस्तों जब उमेश को यह बात पता चलती है तो पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो उमेश 2025 में लुधियाना से काम छोड़ देता है, पंजाब से काम छोड़ देता है और अपने घर पर आ जाता है। जब घर पर रहकर वो प्राइवेट नौकरी करने लगता है दोस्तों कि अगर मैं घर पर रहूँगा तो अपनी पत्नी के साथ रहूँगा, शायद वह ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों जब उमेश घर पर आ जाता है
अपना काम छोड़कर तो उसकी पत्नी यानी कि आरती उमेश को भाव देना बंद कर देती है। उसको पूछती तक नहीं है। और जब उमेश काम करने के लिए घर से चला जाता था तो आरती अक्सर शेरों की दुकान पर चली जाती थी, उसके अपने दोस्तों की दुकान पर चली जाती थी, उसके साथ हंसी मजाक किया करती थी, उसके साथ प्यार भरी बातें किया करती थी। तो दोस्तों यह बात उमेश को पसंद नहीं आई और दर दर जब कुछ दिन वक्त गुजरता है तभी दोस्तों एक दिन क्या होता है कि उमेश वह पत्नी पूजा से कहता है, देखो आज मुझे मुर्गा खाने का बहुत मन कर रहा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, मुर्गा लेकर आऊँगा। तब दोस्तों आरती अपने पति से कहती है, ठीक है लेकिन मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। तब दोस्तों उमेश कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मछली खाने का मन कर रहा है तो मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊँगा। अब दोस्तों इतनी बातचीत करने के बाद उमेश अपने घर से बाजार के लिए निकल जाता है। और अब जब मौका मिलता है तो शाम के समय 6-6:30 बजे के आसपास मैं पूजा व अपने घर से मछली का मसाला के लिए अपनी दोस्त के दुकान पर जाती है, यानी कि शेरू के दुकान पर जाती है और वहाँ काफ़ी देर तक वहाँ पर बातचीत करते हैं, बैठते हैं। उसी बीच में भी बहुत तेज़ होने लगती है तो आरती शेरू के दुकान पर यानी कि उसके दोस्त के दुकान पर काफ़ी देर तक रुक जाती है। वह पूरे तरीके से वहाँ पर फंस जाती है। ना तो छाता थी, लेकिन ना छाता लेकर गई थी और ना ही कुछ ओढ़ने के लिए लेकर गई थी। अब दोस्तों जब बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ गई, रुकने का नाम ही नहीं लेती है, तो शेरू क्या करता है, शेरू को लगता है कि अब बारिश हो रही है, दुकान पर कोई आएगा नहीं, यही सही मौका है कि अब शेरू क्या करता है, आरती को लेकर जाता है और आरती के साथ दुकान के पीछे ही सारी संबंध बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों तभी भगवान का करिश्मा देखिए, जहाँ पर शेरू का दुकान था उसी के ठीक सामने गांव का रास्ता जा रहा था। गांव के सभी लोग उस रास्ते से आते जाते थे और जब उमेश भी मछली खरीद कर ले आता है तो बारिश की वजह से भीग चुका था और उसी रास्ते से ही होते हुए जब उमेश अपने घर की तरफ जाता है, जाने की सोचता है कि पता नहीं पत्नी ने मसाला खरीदने के लिए आई होगी या नहीं होगी। सोचता है बारिश हो रही है, क्यों ना मैं यहीं से दुकान से मसाला खरीद कर घर ले चलूं। अब दोस्तों महेश ने जैसे ही अपनी साइकिल को रोक कर दुकान से मसाला खरीदने के लिए उतरता है और जब उतरता है खरीदने के लिए तो दुकान के पास जाता है, तो महेश अपनी पत्नी को दुकान वाले यानी कि शेरू के साथ सारे संबंध बनाते हुए देख लेता है, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। अपनी पत्नी को वहीं पर मारने भी लगता है, उसको धमकाने भी लगता है और उसको धमकी भी देने लगता है। अब दोस्तों जब उसकी पत्नी यानी कि आरती पति को वहाँ पर देख लेती है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब दोस्तों शेरू को और आरती को ऐसा लगता है कि शायद उमेश इस बात की जानकारी पूरे गांव के लोगों को देगा, तो इसी बीच में अफेयर चल रहा है तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। इसी बीच में हम दोनों इस हालत में पकड़े गए हैं। आरती शेरू से कहती है कि शेरू तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन इसको रास्ते से हटा दो, हम दोनों की बहुत बड़ी बदनामी होगी। अब दोस्तों उस रात उमेश क्या करता है कि अपनी पत्नी का हाथ ऐसे पकड़ता है, दुकान से खींचते हुए अपने घर लेकर जाता है। घर के अंदर खूब पिटाई भी करता है, उसको जान से मारने की धमकी भी दे देता है और इतना गुस्सा होकर अपने घर छोड़कर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों उमेश जैसे ही अपना घर छोड़कर निकलता है तभी दोस्तों आरती क्या करती है कि अपने पति को फ़ोन करती है और उमेश का लोकेशन उसको बता देती है। वह बताती है कि उमेश इस तरफ जा रहा है। अब दोस्तों शेरू क्या करता है कि तुरंत अपना दुकान बंद करता है और उमेश के पीछे पीछे लग जाता है। जब एक सुनसान जगह आता है, एक बगीचा आता है, तो दोस्तों शेरू उमेश को मौत के घाट उतार देता है, फिर कुछ दूर बगीचे में ही ले जाकर उसको फेंक देता है। वहाँ से चुपचाप अपने घर निकल जाता है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे पूरी रात निकल जाती है। रात भर बारिश होती है, लेकिन जब सुबह होता है तो किसी को भनक नहीं लगता कि कुछ ऐसा हादसा हुआ है। लेकिन जब सुबह उमेश की बेटी और उसकी भाभी बगीचे की तरफ शौच करने के लिए जाते हैं तो बगीचे में
बगीचे में एक बॉडी देख कर ये दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब दोस्तों उमेश की बेटी दौड़ते दौड़ते अपने घर पर आती है और अपनी माँ को इस पूरी बात की जानकारी देती है। वो कहते हैं कि माँ, पापा को किसी ने मारकर बगीचे में फेंक दिया है, बगीचे में उसकी लाश पड़ी हुई है। और दोस्तों इतना सुनने के बाद पत्नी यानी कि आरती, सास ससुर, उसके घर वालों, ये सभी लोग दौड़ते हैं। कुछ बिलखते हुए बगीचे में पहुंचते हैं, रोते बिलखते बगीचे में पहुंचते हैं। और दोस्तों जो आरती है वह दौड़ते हुए अपने पति के पास जाती है और उसकी बॉडी को अपने सीने से लगाकर गांव वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। और इतना ज़्यादा रोती है कि आप लोग विश्वास नहीं कर सकते कि दोस्तों आरती गांव वालों को ऐसा दिखाती है कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं उमेश की हत्या कैसे हुई। लेकिन दोस्तों इसी बीच में गांव का एक ही व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करके जानकारी दे रहा था और दे देता है हमारे गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद दोस्तों पुलिस आती है, पुलिस आती है, थाने के पुलिस मौके पर पहुंचती है। और जब आसपास के लोग पूछताछ की जाती है आसपास के लोगों की, तो दोस्तों गांव के लोग कहते हैं शायद ये आत्महत्या नहीं कर सकता, कोई उसको मारकर फेंक दिया है। आप लोग बारीकी से जांच पड़ताल करिए, सच्चाई निकल कर सामने आ जाएगी। पुलिस वाले उसकी पत्नी, उमेश की पत्नी या मृतक की पत्नी से पूछताछ करते हैं और उमेश की पत्नी पुलिस वालों से बताती है कि साहब शाम को वह मुर्गा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब जा रहे थे तो मैं उनसे बोली थी कि मुझे मछली खाने का मन हो रहा है, तो वह मुझसे बोले कि ठीक है तुम्हारे लिए मैं मछली लेकर आऊँगा। लेकिन जब बाजार गए थे तो बारिश होने लगी थी और जिसके बाद वो घर पर आए ही नहीं। सुबह हम लोगों को पता चला कि बगीचे में उसकी लाश पड़ी हुई है, उसकी मृत्यु हो गई है। जो दुकान वाला उसका शेरू था वो लगातार अपनी दुकान कभी खोला था कभी बंद कर रहा था। कभी शेरू होता है वो लगातार अपनी दुकान कभी खोल रहा था तो कभी बंद कर रहा था और कभी गांव के लोगों से फ़ोन करके बातचीत कर रहा था और इस घटना की जानकारी बारीकी से ले रहा था कि अभी तक आरती के घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अभी तक पुलिस वाले आकर क्या किए। इस बात की जानकारी गांव के ही एक व्यक्ति से बार बार फ़ोन करके पता कर रहा था, ले रहा था, जिस वजह से गांव वालों के ही एक व्यक्ति को शेरू के ऊपर शक हो जाता है और किराने के दुकान शेरू वाले के ऊपर शक हो जाता है। गांव का एक लड़का दुकान चलाता है, हमको उस पर शक हो रहा है क्योंकि वह पीछे कई घंटों से कई बार मुझे फ़ोन करके पूछ चुका है कि अभी तक उमेश की अर्थी उठी है कि नहीं, उसकी बीवी पुलिस वालों से क्या बात बताई क्या नहीं। वह कुछ इस तरीके से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, क्या हो रहा है डिटेल बार बार मांग रहा है और मुझे कई बार पूछ चुका है कि मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कहीं उसकी पत्नी के साथ उसका अफेयर चल रहा हो। और दोस्तों पुलिस वालों को जैसे ही शेरू के ऊपर शक होता है और जब पुलिस वाले शेरू को गिरफ्तार करते हैं और मार के सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं, तो सख्ताई से पूछने की कोशिश करते हैं, तो रोते हुए इस पूरी घटना की जानकारी पुलिस वालों को थाने में बताता है साहब देखिए उमेश की पत्नी ने ही उसका कत्ल करवाया, वह नहीं चाहती थी कि उसके साथ रहना। अब दोस्तों जब यह बात पुलिस वालों को पता चलता है कि जो पत्नी अपने पति के अर्थी के आगे इतना रो रही थी, उसको गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी, क्या वो ऐसा कर सकती है? हाँ दोस्तों, वो पत्नी अपने पति की जान ले सकती है। जब पुलिस वालों को इस बात की जानकारी होती है, पुलिस वाले फिर से थाने से निकलते हैं, उमेश के घर जाते हैं और जिस समय पुलिस वाले उमेश के घर जाते हैं तो उस समय दोस्तों उमेश का अर्थी उठ रहा था। गांव के सभी लोग रो रहे थे कि अचानक चले गया, बिलख रहे थे। उमेश के घर वाले भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे, उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन इसी बीच में जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ उमेश का जनाजा उठ रहा है, अर्थी उठ रही है, दूसरी तरफ पत्नी रो रही थी। दोस्तों पुलिस वाले उसकी पत्नी के पास उसका हाथ पकड़ते हैं और गांव के बीचों बीच उसको गिरफ्तार करके ले जाते हैं। दोस्तों जब पुलिस वाले उमेश की पत्नी को गिरफ्तार करते हैं तो गांव के लोगों में हंगामा मच जाता है। सभी लोग पुलिस वालों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसकी क्या गलती है, इसको गिरफ्तार करके क्यों ले जा रहे हो, तो इसको छोड़ दो। जिसके बाद पुलिस वाले गांव के लोगों से बताते हैं कि पूछते हैं कि आरती ही अपने पति को मरवा दिया है, आरती ही इसका कातिल है। अब दोस्तों जब यह बात गांव वालों को और उमेश के घर वालों को पता चलता है, उसी ने यह
उसको मरवा दिया है। तो दोस्तों सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। क्या ऐसा कर सकती है एक पत्नी? और सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल चलते हैं कि जो महिला कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले अपने पति के लिए इतना तड़प रही थी, इतना रो रही थी, आखिर वो उसके मौत का झूठा नाटक कैसे कर सकती है? आखिर वो अपने पति को मरवा कर इस तरीके से नौटंकी कैसे कर सकती है? कोई महिला इतना निर्दयी कैसे हो सकती है? अब इस घटना की वजह से पूरे गाँव वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले आरती को अरेस्ट करते हैं, उसको थाना लेकर जाते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं। और जब पूछताछ करना शुरू करते हैं तो दोस्तों आरती इस पूरी घटना को कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने ही अपनी प्रेमी के साथ मिलकर उसको मरवा दिया है। अपने प्रेमी के साथ ही, उसके प्रेमी ने उसको ही मार दिया। दोस्तों जब ये पूरी घटना की सच्चाई निकल कर आती है सामने, तो आरती और उसके प्रेमी को, शेरू को कोर्ट से कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी इस घटना की वजह से पूरे गांव में तमाम माहौल पसरा हुआ है। उमेश के जो बच्चियां हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है। मातम का माहौल पसरा हुआ है। गांव प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया, वो ऐसा काम कर सकती है या नहीं? दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि उमेश को मारने में सिर्फ इकलौती रीज़न यही था कि उमेश अपनी पत्नी को उसके साथ सारे संबंध बनाते हुए देख लिया, जिसके बाद आरती को, शेरू को ऐसा लगता है कि शायद अगर हम दोनों इस तरीके से देख लिया है उमेश ने, तो इस बात की जानकारी पूरे गाँव वालों को पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और बदनामी के डर से अपनी बदनामी छुपाने के लिए यह दोनों ने ऐसा खतरनाक कदम उठाया। इस कदम उठाने के लिए जरा से भी हिचकिचाई नहीं। आरती और उसका प्रेमी दोनों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ऐसे लोगों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। यह घटना बहुत ही दुखद है। उस आदमी, उसके पति की आत्मा को शांति मिले, 2 शब्द कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।